गवर्नमेंट में आप होते हो ना तो आपकी इश्यूज और होते हैं, गवर्नेंस देनी है हमारा। कोविड-19 के 2 साल आ गए, वो और क्राइसिस था, फिर हमारा फाइनेंशियल बैंकक्रप्ट मुल्क मिला था, वो तो डे टू डे फाइटिंग थी हमारी, और हम पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए थे, तो उसकी इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का टाइम था। एक ऑफिस और घर, ऑफिस और घर, और तो जिंदगी थी कोई नहीं। मैंने तो एक दिन छुट्टी भी नहीं ली थी। लेकिन ये तो एक पब्लिक मूवमेंट है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ये पिछले 11 महीने 12 महीने में जो मूवमेंट चली है, इसमें पाकिस्तान बदल गया, और ये पब्लिक की मूवमेंट है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, FIR जेलों में डालने की। ये वो एक अंग्रेजी में सेइंग है, एन आइडिया उस टाइम हैज कम। कोई फौज नहीं उसको रोक सकती। ये एक साल बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट का ज़ोर था वो हमारे ऊपर था। पूरी कोशिश थी उनको हमें ख़त्म करने की। बाजवा ने पूरा ज़ोर लगाया हमें ख़त्म करने का, क्योंकि उसने जब रियलाइज़ किया कि उसे गलती हो गई है, मिसकैलकुलेट कर गया है, जब पब्लिक सड़कों पे आ गई 10 तारीख को, और उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि इलेक्शन भी हम जीतते जा रहे हैं, और बजाय बबल था, शुरू में वो समझ रहा था बबल है, जब बढ़ती गई PTI की पॉपुलैरिटी तो उसने तब पूरे हरबे इस्तेमाल किए हमें क्रश करने के लिए, और ये असैसिनेशन अटेम्प्ट उसका हिस्सा था। सबसे मुश्किल तो वो रात थी जिधर इन्होंने पूरी तरह 3 तरफ से हमले किए। घर पे रेंजर्स थे और मुसलसल फ्रेश पुलिस लाते रहे, हमला करते रहे, और हमारे लोग रेजिस्ट करते रहे, क्योंकि वो सब कुछ इलीगल था, उसका कोई कानूनी बेसिस नहीं था। वो एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपेयर होने के लिए जो पहले ही हो रहा हूँ, श्योरिटी बॉन्ड भी दे रहा हूँ, तो इनके पास तो कोई जवाज़ ही नहीं था अरेस्ट करने का। इनकी बदनीयती थी या ये मुर्तज़ा टाइप कत्ल करना चाहते थे, और या फिर ये अरेस्ट करके और जेल में रखना चाहते थे काफ़ी महीने, जब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाए। तो इनकी बदनीयती थी, तो वो उसका तो, लेकिन उन्होंने जिस इंटेंसिटी से हमले किए और जिस तरह यहाँ लोगों ने रेजिस्ट किया, ये एपिक स्ट्रगल थी। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की स्ट्रगल इतनी ओवरवेलमिंग फोर्स से नहीं कर सकती थी जो यहाँ हमारे लोगों ने, वॉलंटियर्स ने जज्बे जुनून से लड़े। देखें, इसका तो कोई आइन के अंदर गुंजाइश ही नहीं है 90 दिन से आगे। ये तो आपको कानूनी माहिरीन होना चाहिए नहीं इस चीज़ रियलाइज़ करने के लिए कि 90 डेज़ की तो बड़ी वाज़ेह तौर पे आइन के अंदर है, और अगर आप 90 डेज़ से बाहर जाते हैं तो फिर तो कोई भी आप कर सकते हैं, फिर तो वाई नॉट 900 डेज़। तो इसलिए इसके ऊपर सारे जितने भी पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन 90 डेज़ में होना है। अब ये भाग रहे हैं उससे, डरे हुए हैं सारे, और भाग इसलिए रहे, इनको डर लगा हुआ है कि इनकी जो पैसे हैं वो पकड़े जाएंगे। देखिए ना, 2 मोटिवेशंस हैं। पैसे, इनका मेन मोटिवेशन पैसा है कि ये अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो ये NRO में वापस ले लूँगा, बस ये है इनकी, और उसके लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए कोई आइन, किसी कोई हैसियत नहीं है, आइन या कानून की हैसियत नहीं है इनकी। हमें कभी भी वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वायलेंस की तरफ आप जाते हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकता। सही। वो वायलेंस की तरफ आप जाते हैं तो उसकी अपना मोमेंटम होता है। रेवोल्यूशंस भी जो होती हैं, ब्लडी रेवोल्यूशंस, उनको कंट्रोल करते करते बहुत देर लगती है। खुमैनी की जो रेवोल्यूशन थी ईरान की, वो 3 साल लगे कंट्रोल करते करते उसको, क्या अनडिस्प्यूटेड लीडर होने के बावजूद, बिकॉज़ वो फिर कंट्रोलेबल नहीं होती। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश है कि हम कानून के बीच में रह के अपनी रेजिस्टेंस करें, या जेल भरो तहरीक पैसिव रेजिस्टेंस है, या फिर हमारे सारे एहतजाज पुरअमन होते हैं।
एक साल में जो तहरीक इंसाफ को ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस और जो मुश्किलात से सामना करना पड़ा, किसी पार्टी इस एक साल से नहीं गुजरी। कातलाना हमला किया, दूसरे भी दो हमले थे, ये कत्ल करने के लिए थे, वो जो यहाँ मेरे घर पे, और वो जो जुडिशल कमीशन जो कॉम्प्लेक्स में था वो भी कत्ल करने का था। उसके अलावा जो केसेस 144 केसेस मेरे लोगों के ऊपर, अभी अली अमीन, फिर उससे पहले कस्टोडियल टॉर्चर, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में, और ये जमहूरियत के अंदर हो रहा है। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट एक न्यूट्रल सपोजली बनानी थी, ऐसी कभी केयर टेकर गवर्नमेंट आई नहीं है, तो सारे इदारे तबाह किए गए हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए। लेकिन जो इस साल की सबसे खुशाइन चीज़ है कि एक शऊर आ गया पब्लिक में जो कभी पहले नहीं था, एक कौम बनती जा रही है, नौजवान जाग चुका है पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन उससे भी बड़ा जो इनकलाब घरों में ख़वातीन के अंदर जो पब्लिक अवेयरनेस है वो कभी नहीं थी। जो बाई इलेक्शन में औरतों का टर्न आउट है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हुई।